हरियाणा की राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल नेता नहीं बल्कि प्रभाव और प्रतिष्ठा के प्रतीक बन जाते हैं। महेंद्र प्रताप सिंह का नाम उन्हीं में से एक है। एक ऐसे व्यक्तित्व जो जितना जमीनी था उतना ही ऊंचाइयों पर भी बैठा दिखता था। उनके लिए नेता शब्द छोटा लगता है क्योंकि वे अपने आप में एक संस्था है, एक सोच, एक नेतृत्व और एक व्यवहारिक आदर्श। नेतृत्व का दबदबा। जब महेंद्र प्रताप सिंह विधानसभा में बोलते थे तो सिर्फ उनकी पार्टी नहीं बल्कि पूरा सदन ध्यान से सुनता था। उनके तर्क इतने सशक्त होते थे कि कई बार सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव तक करने पड़ते थे। वे ना तो नारेबाज नेता थे, ना ही दिखावे वाले। उनका तरीका था तथ्यों के साथ, तर्क के साथ और जनहित के ठोस मुद्दों पर टिके रहना। उनकी यही आदत उन्हें विशिष्ट बनाती थी, चाहे मंत्रिमंडल की बैठक हो या क्षेत्र की पंचायत। उनकी बात का वजन होता था। जनता से गहरा जुड़ाव। महेंद्र प्रताप सिंह का रुतबा सिर्फ कुर्सी का नहीं था, जनता के दिलों का था। वे कभी नेताजी कहे जाने पर गर्व नहीं करते थे। वे कहते थे, मैं तो जनता का सेवक हूं। अगर लोगों की सेवा नहीं कर पाया तो पद भी बोझ है। उनके निवास स्थान पर सुबह 6 बजे से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंच जाते थे और महेंद्र प्रताप सिंह सभी को व्यक्तिगत रूप से सुनते थे। उन्होंने कभी फाइलों के पीछे नहीं छुपा, बल्कि लोगों की समस्याओं को अपनी जिम्मेदारी माना। प्रशासन और अफसरशाही पर प्रभाव। मंत्री के तौर पर उन्होंने कई विभागों की जिम्मेदारी संभाली। बिजली उद्योग, श्रम, खाद्य, स्थानीय निकाय, तकनीकी शिक्षा आदि। हर विभाग में उनके निर्णयों का असर साफ दिखता था। वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी उनके निर्णय की अक्षमता और व्यवहारिक समझ की तारीफ करते थे। उनकी बैठकों में अफसर समय पर पहुंचते थे क्योंकि सब जानते थे यह मंत्री समय का पाबंद है और काम का पक्का है। राजनीतिक विरोधी भी थे सम्मानित प्रशंसक। राजनीति में विरोध आम बात है, लेकिन विरोधियों द्वारा खुले मन से सम्मान पाना दुर्लभ। महेंद्र प्रताप सिंह उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिनके विरोधी भी उनके व्यक्तित्व की तारीफ करते थे। एक बार विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा था, अगर राजनीति में ईमानदारी और संवेदनशीलता का कोई चेहरा है तो वो महेंद्र प्रताप सिंह है। ये उनके प्रभाव की गहराई को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी में विशेष स्थान। कांग्रेस पार्टी में उन्हें एक ऐसा नेता के रूप में देखा जाता है जो संकट की घड़ी में पार्टी के साथ खड़ा रहता था। वे संगठनात्मक मामलों में भी पूरी समझ रखते थे। कई बार जब पार्टी भीतर मतभेदों से गुजर रही थी, तब महेंद्र प्रताप सिंह ने शांतिपूर्ण संवाद और सामंजस्य का रास्ता अपनाया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें हरियाणा में पार्टी की रीढ़ कहा था। छवि का प्रभाव, नेता नहीं सरदार। उनकी चाल ढाल, वाणी और व्यवहार में अलग ही गरिमा थी। लोग उन्हें सम्मान से सरदार कहते थे क्योंकि उनके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास, गंभीरता और संवेदनशीलता का सुंदर संतुलन। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच वे अनुशासन और ईमानदारी का प्रतीक थे। वे चुपचाप काम करने में विश्वास रखते थे, लेकिन जब बोलते थे तो हर कोई सुनता था। विकास कार्यों की गूंज। उनके कार्यकाल में फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्र में जो सड़कें, अस्पताल, कॉलेज और पेयजल योजनाएं बनी, वे आज भी उनके नेतृत्व अक्षमता का परिणाम हैं। उन्होंने जनता को विकास का स्वाद चखाया और उसी से उनका प्रभाव गहराता चला गया। गुर्जर समाज का गौरव। महेंद्र प्रताप सिंह सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि अपने समाज के लिए भी प्रेरणा बन गए। गुर्जर समाज के लिए वे आत्मसम्मान, संघर्ष, नेतृत्व के प्रतीक बन चुके हैं। उनकी सोच थी कि समाज को आगे ले जाना तो युवाओं को शिक्षा और स्वाभिमान देना होगा। उन्होंने कई सामाजिक संस्थाओं की स्थापना भी की, योगदान दिया और हमेशा समाज की भलाई के लिए आगे बढ़ते रहे। महेंद्र प्रताप सिंह का रुतबा ना तो झूठे प्रचार से बना, ना ही सत्ता के जोड़ तोड़ से। वह बना जनता की सेवा, प्रशासन की ईमानदारी और राजनीति की मर्यादा से। वे हरियाणा की राजनीति के उन चुनिंदा चेहरों में से एक हैं जिनका नाम लेते ही इज्जत, अनुभव और भरोसा एक साथ सामने आता है। नमस्ते, मेरा नाम है चौधरी वंश पवार। तो चलिए शुरू करते हैं बायोग्राफी ऑफ महेंद्र प्रताप सिंह पढ़ाना। चलिए हम बताते हैं आपको महेंद्र प्रताप सिंह जी की जीवनी। हरियाणा की जमीन ने न जाने कितने राजनेताओं को जन्म दिया, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेता नहीं, वो एक युग, एक विचार और एक आंदोलन बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही सशक्त और अनुभवी नेता की
महेंद्र प्रताप सिंह की। एक साधारण किसान परिवार से निकलकर हरियाणा की राजनीति के शिखर तक पहुंचने वाले इस नेता की कहानी संघर्ष, सेवा और सिद्धांतों से भरी पड़ी है। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। 28 फरवरी 1945 को हरियाणा के फरीदाबाद जिले के नवादा कोहे गांव में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे महेंद्र प्रताप सिंह बचपन से ही मेहनती और जुझारू स्वभाव के थे। पिता का नाम था चौधरी नेतराम सिंह। उनके पिताजी चौधरी नेतराम सिंह न सिर्फ एक जागरूक किसान थे बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। वे अपने समय के प्रमुख किसान नेता माने जाते थे। 1960 में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया था। वे पंजाब राज्य के गुरुग्राम जिला परिषद के पहले चेयरमैन भी बने थे। नेताजी ने फरीदाबाद में एक सरकारी कॉलेज की स्थापना करवाई, जो आज भी शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। इस प्रकार महेंद्र प्रताप सिंह का पालन पोषण एक जागरूक और प्रेरणादायक वातावरण में हुआ। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। महेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एसडी कॉलेज पलवल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने नेहरू कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उनमें सामाजिक सेवा और जन कल्याण का भाव जागृत हुआ। 1961 में महेंद्र प्रताप सिंह का विवाह राजकली देवी से हुआ, जो हमेशा उनके राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में प्रेरणा का स्रोत रही। राजनीति की शुरुआत गांव से विधानसभा तक। राजनीति में उनकी शुरुआत बेहद कम उम्र में ही हो गई थी। मात्र 21 वर्ष की उम्र में साल 1966 में उन्हें अपने गांव का सरपंच चुना गया। उस समय उनका आत्मविश्वास, जनसेवा की भावना और नेतृत्व कौशल सबको आकर्षित कर गया था। इसके बाद 1972 में वे ब्लॉक समिति के सदस्य चुने गए। ये दो चुनाव ही उनके राजनीतिक जीवन की दिशा तय करने वाले साबित हुए। पहला बड़ा जनादेश। 1982 में ऐतिहासिक जीत। 1982 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मेवला महाराजपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। उस चुनाव में उन्हें रिकॉर्ड 22,000 वोटों से जीत हासिल की। यह जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि हरियाणा की राजनीति में एक नए चेहरे के उदय की घोषणा थी। लगातार जीत और जन आशीर्वाद। इसके बाद महेंद्र प्रताप सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे 1987 में 19,000 वोटों से विजयी हुए। 1991 में 30,000 वोटों से चुनाव जीता। 2005 में 63,000 वोटों से मेवला महाराजपुर से एमएलए बने। 2009 में वे बड़खल सीट से 13,000 वोटों से फिर से जीतकर विधानसभा पहुंचे। यह सिलसिला बताता है कि जनता के बीच उनकी पकड़ कितनी मजबूत थी। मंत्री के रूप में कार्यकाल। विभागीय जिम्मेदारी। पहला कार्यकाल 1991 से लेकर 1996 तक वे हरियाणा सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्री बने। इस दौरान उन्होंने पीडीएस सिस्टम को सुधारने, राशन की उपलब्धता और पारदर्शिता के कई उपाय लागू किए। दूसरा कार्यकाल 2009 से 2014 तक। इस बार उन्हें भारी भरकम मंत्रालय दिए गए। बिजली, उद्योग, श्रम एवं रोजगार, स्थानीय निकाय, नवीन व अक्षय ऊर्जा, खाद्य एवं आपूर्ति, राजस्व, तकनीकी शिक्षा। इन विभागों में सुधार, पारदर्शिता और नवीन नीतियों के जरिए उन्होंने प्रशासन में नई ऊर्जा भरी। कांग्रेस के प्रति निष्ठा और संगठनात्मक भूमिका। 1987 से 1991 तक वे कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी जनहित के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने हमेशा कांग्रेस के सिद्धांतों को आत्मसात किया और विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी के साथ खड़े रहे। जनता के मसीहा, जमीन से जुड़ा नेता। महेंद्र प्रताप सिंह को लोग जनता का नेता कहते हैं। उनके दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहते हैं। चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की, शिक्षा या रोजगार की, वे हर समस्या को व्यक्तिगत मुद्दे मानकर हल करने में जुट जाते हैं। उनकी सभाओं में भीड़ खुद पर खुद जुटती है, क्योंकि लोग जानते हैं कि यह सिर्फ नेता भाषण देता नहीं, समाधान देता है। विकास के प्रतीक। फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्र में कई ऐसे विकास कार्य हुए जिनकी नींव महेंद्र प्रताप सिंह ने रखी। इनमें प्रमुख हैं सड़क एवं बुनियादी ढांचे का विकास, तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना, फरीदाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और जल आपूर्ति की बहाली, श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। उन्होंने अपने कार्यकाल में युवाओं को तकनीकी शिक्षा और स्वरोजगार की ओर प्रेरित किया। परिवार और सामाजिक जीवन। उनका परिवार आज भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय है। उनकी पत्नी राजकली देवी सदैव सामाजिक सेवा में लगी रहती है।
महेंद्र प्रताप सिंह खुद भी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं और गांव-गांव जाकर गरीबों, किसानों और मजदूरों की मदद करते हैं। विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत। वे पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से प्रेरित रहे। उनकी राजनीति में पारदर्शिता, धर्मनिरपेक्षता और विकासवाद प्रमुख रहे। वे मानते थे कि राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं, सेवा होना चाहिए। उनकी यही सोच उन्हें जनता से जोड़ती रही। जीवन की प्रेरणा बनती है कहानी। उनकी कहानी हर युवा को प्रेरित करती है जो सीमित संसाधनों के बावजूद कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। महेंद्र प्रताप सिंह ने साबित कर दिया कि निष्ठा, मेहनत और सेवा भाव से ही कोई भी आम व्यक्ति खास बन सकता है। सम्मान और सराहना। राजनीति में उनका लंबा योगदान हरियाणा में आज भी याद किया जाता है। विभिन्न मंचों पर उन्हें उनके सामाजिक कार्यों और राजनीतिक कुशलता के लिए भी सम्मानित किया गया है। एक किसान के बेटे से हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बनने तक की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि एक विचार की विजय है। महेंद्र प्रताप सिंह जैसे नेता राजनीति को एक सेवा का माध्यम बनाते हैं, न कि केवल सत्ता का साधन। उनकी यह कहानी हम सबको सिखाती है कि सच्चे इरादे और जनसेवा के प्रति समर्पण से कोई भी व्यक्ति जनता के दिलों में अमर हो सकता है। महेंद्र प्रताप सिंह गुर्जर समाज से आते हैं। हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव में उनके बेटे विजय प्रताप सिंह ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ वोटों से हार गए। 2024 में महेंद्र प्रताप सिंह ने भी फरीदाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। महेंद्र प्रताप सिंह ने भी 2024 में फरीदाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ा। कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण पाल गुर्जर से पराजित हुए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।